पंजाब से एक घिनौनी रिपोर्ट आई थी जिसमें एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हाथ उठाया। कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने उसकी सराहना भी की और प्रोत्साहन दिया। ये बीमारी वहाँ से चलकर बढ़नी शुरू हुई। यूपी में एक केस हुआ जहाँ एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की बेटी के साथ घिनौना बर्ताव किया पुलिस ने। रिपोर्ट्स राजस्थान से आई, जबकि हमारे पैरा कमांडोज को अरेस्ट करके और उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया। उड़ीसा से रिपोर्ट्स आई। चलते चलते बीमारी J&K पहुंची। हरनिया से रिपोर्ट आई कि एक ऑनरेरी कैप्टन जो सरपंच इलेक्ट हुए थे उनके साथ पुलिस ने हाई हैंडेड व्यवहार किया और दुर्व्यवहार किया गया। बात वहाँ नहीं रुकी। 13-14 जनवरी को जब जम्मू शहर लोहड़ी मना रहा था तो 2 आर्मी ऑफिसर्स को, जिसमें एक गेजेटेड ऑफिसर सूबेदार थे, एक हवलदार, इनको अरेस्ट किया गया। उन पर इल्ज़ाम तो ये लगाया गया कि उनकी गाड़ी रॉन्गली पार्क थी। बैड पार्किंग का कोई चालान नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि उन नशे में थे। लिकर टेस्ट या ब्रेथ टेस्ट नहीं लिया गया। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगा गया कि सड़क पर खड़े इन फौजियों ने गश्त करते हुए SHO साहब और उनकी पार्टी पर हमला किया। बात मानने वाली नहीं है। पर उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लॉकअप में रखा गया और लॉकअप से निकालकर गार्ड रूम में जहाँ कैमरा नहीं था वहाँ 3rd डिग्री व्यवहार किया गया। ये सब बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में हुआ और वहाँ के SHO आज़ाद हुसैन मनहास की देखरेख में हुआ। अब किसी भी अरेस्ट किए को तो पेश करना होता है विदिन 24 आवर्स अदालत में, तो उसको डिले कर करके नेक्स्ट डे 4:30 बजे अदालत बंद हो जाने के बाद कोर्ट में ले जाया गया। शायद उनको और रखने का इरादा था, पर उनको पेश किया गया एक मोबाइल मजिस्ट्रेट मिस ज्योति भगत के सामने, जिन्होंने उनकी फिज़िकल हालत, उनकी मार पिटाई के निशान, उनकी लाल खून टपकती आंखें देखी और कहा कि मैं इनको पुलिस रिमांड में नहीं दूंगी और आदेश दिया कि उनको जेल में ले जाया जाए। पर SHO मनहास साहब उनको जेल में नहीं ले गए और फिर पुलिस स्टेशन ले गए। ये क्या हम कानून की किसी भी हद से बाहर निकल चुके हैं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर नहीं है? उनके रिश्तेदार आए, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि जो बटल दिया है पुलिस में उसके बरखिलाफ उन्होंने कहा कि वो मिले। ये सच नहीं है, ऐसा हमारे एग्जामिन सूबेदार साहब जो कि स्टेट ऑफिसर हैं उनका और उनके भाई हवलदार जो भी एक जिम्मेवार फौजी अफसर हैं उनका कहना है। इस सब के बावजूद क्या वो भाईचारा जिसका हम बड़ा आदर करते हैं, JKP का आदर करते हैं, JKP और इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशनल इतने निकट के संबंध हैं उनका आदर करते हैं, क्या ये सब कोशिश उन भाईचारे को ख़त्म करने की या तबाह करने की गई? या कोई भी कानून अब J&K में यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होगा? ये सब समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
जेकेपी ने बहुत अच्छे सराहनीय काम भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं। पर चंद कुछ लोग जो कि शायद इस सुधरती हुई हालत से खुश नहीं हैं, उन्होंने इस तरह का अंजाम दिया गया। जेएनके के कई इलाके तो सेंट्रल फोर्स के डोमिनेंस में हैं, और ऐसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में अगर इस सब के रिएक्शंस हुए तो बात कितनी काबू के बाहर जाने का डर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस अथॉरिटी से, एलजी साहब से, कि इसका गंभीर रूप से संज्ञान लें, एक निष्पक्ष इंक्वायरी कराएं और दूध का दूध पानी पानी करके पानी का पानी, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि इन पर लगाम लगाई जा सके और डिसिप्लिन और कानून के तहत ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट बनने पर स्टेट चल पाए। धन्यवाद। जय हिंद। Please like and subscribe.